गुड इवनिंग, नमस्कार, आदाब एंड प्रणाम सभी लोगों के लिए जो इस वेबिनार में ऑलरेडी शामिल हैं। आज थोड़ा सा वेबिनार का टाइमिंग चेंज है। आज हम लोग 8 बजे के बजाय 7 बजे का ट्रेनिंग वेबिनार का स्टार्ट कर रहे हैं। सो वी आर राइट ऑन टाइम। सो दे से द पीपल हु मैटर आर हियर। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वेबिनार बाय वंस अगेन फॉर्मली वेलकमिंग ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। आप सभी लोगों को एजुटेक, एनकेसीएल एजुटेक प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से, एजुटेक बिजनेस एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है स्टैन सेराओ। आई एम द बिजनेस कोच, अगर आप मुझे पहले से जानते नहीं हैं। एंड जैसे हर महीने में हम एक ऐसे व्यक्ति को जो एजुटेक के बिजनेस से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने कंपनी के कॉर्पोरेट विजन मिशन को या सेल्स फोर्स को बढ़ाने में सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन किया हो, ऐसे एक व्यक्ति को चुन के उनसे हम लोग पॉडकास्ट तरीके से एक विचार विमर्श कर लेते हैं, कुछ इंटरव्यू तरीके से बात कर लेते हैं और एक व्यक्ति को थोड़ा अलग तरीके से जानने के लिए कोशिश करेंगे। तो इन द मंथ ऑफ अप्रैल वी हैड Dhaneshwar Solanki, यानी कि मौली सर, who was the champion of the champion. And then last month, May 2025 में we had Vinayak Shirole, who is the national director rank के achiever हैं. And this month, June 2025 में हमारे पास हैं असली बादशाह, शहनशाह, जो भी नाम से उनको जानो। एंड ही इज वन ऑफ द टॉप रैंक अचीवर्स इन वेजुटेक। उनका जोनल डायरेक्टर का रैंक है। ही इज ऑल्सो हर रॉयल्टी क्लब अचीवर्स। ही इज ऑल्सो वन ऑफ द सर्टिफाइड नेशनल ट्रेनर। एंड वो एक ट्रेडिशनल बिजनेस में भी बहुत सटीक तरीके से अपना बिजनेस करते हैं, वहां पर भी सक्सेसफुल हुए थे और हो रहे हैं, अभी भी वो बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन इनके साथ साथ उनको डायरेक्ट सेलिंग का पावर क्या है, पोटेंशियल क्या है, समझ में आ गया। एंड देन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उन्होंने कदम रखा और जो भी कंपनियों के साथ उनका जुड़ना हुआ, अलग अलग परिस्थितियों के साथ उनको अलग अलग कंपनियों के साथ जुड़ने की एक मौका मिला। और वहां पर भी जो कंपनी में वो जुड़े, वहां पे उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया और काफी सक्सेसफुल हुए हैं। मैं बात कर रहा हूं वन ऑफ द फाउंडर लीडर्स ऑफ एजुटेक, जिन्होंने एजुटेक को एक डायरेक्ट सेलिंग के कल्चर में डालने के लिए काफी कोशिश किया हुआ है। आपके सभी के अभिनंदन या कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेज के साथ मैं स्क्रीन में शेयर करना चाहता हूं मिस्टर बबन वाइकर, वन ऑफ द फाउंडर लीडर्स। बबन सर, वार्म वेलकम, हार्दिक स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, सो चैंपियन ऑफ द मंथ की ये उपाधि से भी आपको अभी नवाजा जा रहा है। तो आपके पहले तो मुझे बताइए कि कैसा फील हो रहा है, कैसे आपके इमोशंस हैं, क्योंकि ये सेशन को रिकॉर्डिंग भी करेंगे तो लोग अभी भी और उसके बाद में भी लगातार इसको देखेंगे। तो आपके इनिशियल रिमार्क्स क्या है, इनिशियल फीलिंग्स क्या है? अ, एक दिल से बताऊँ तो बहुत बढ़िया फील हो रहा है, एक प्राउड फील हो रहा है कि इजुटेक में आज जो मेरा ब्रॉडकास्ट हो रहा है आपके द्वारा। तो पहला तो सभी को मैं वंदन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और इजुटेक में मैंने जो शुरुआत की थी उसमें आज ये मुकाम पे पहुंचा हूँ 3 साल में। तो सभी आप लोगों के बदौलत, सभी के बदौलत है। और सर, आपने आज मुझे जो नवाजा है उसके लिए मैं शुक्रिया। क्या बात है! ये एक्चुअली मैंने नहीं नवाजा है, ये आपके परफॉर्मेंस में, आपके अचीवमेंट ने आपको हो सकता है कि हम लोग जीनियोलॉजी के हिसाब से जाएंगे तो आपको पहले ही आना चाहिए था। बहुत सारे और लीडर्स भी हैं, सब कतार में हैं, लेकिन वो बोलते हैं ना कि सबको सही समय में ही आना पड़ता है। सो जून में अभी पूरा मानसून का सीजन है, तो बरसात हो रही है, तो बहुत सारे अचीवमेंट्स भी ऑल ओवर इंडिया में एजुटेक में हो रहे हैं। तो सबसे पहले भवन सर, आज जैसे आपको पता है कि चैंपियंस ऑफ द मंथ में हम लोग एजुटेक की या कॉम्पनसेशन प्लान की या प्रोडक्ट की बातें नहीं करते हैं। यस। हमारे जो असली चैंपियन हैं उनके बारे में हम लोग जानना चाहते हैं, उनको एक अलग नजरिए से, उनकी व्यक्तिगत नॉलेज, क्योंकि कई सारे लोगों को बबन वाइकर, फाउंडर मेंबर या जोनल डायरेक्टर, ये नाम से तो लोग जानते हैं। लेकिन आप जिनके साथ क्लोजली काम कर रहे हो, उनको उनको शायद आपके बारे में पता रहेगा, लेकिन जो कंपनी में ऑल ओवर इंडिया से जितने भी लोग हैं, उनको
मतलब वो लोग आपको उस तरीके से नहीं जानते रहेंगे। तो हमारा प्रयास है कि आपको एज ए इंडिविजुअल, एज ए पर्सनल व्यक्ति हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा आपका सेल्फ इंट्रोडक्शन हो जाए कि आपका कहाँ जन्म हुआ, क्या आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, क्या आपका फैमिली बैकग्राउंड है, और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आने के पहले आपने किस तरीके का प्रोफेशन में या बिजनेस में काम किया रहेगा। थोड़ा डिटेल में हमको बता दीजिएगा, क्योंकि आपकी ये जानकारी हमको काफी इंटरेस्टिंग लगेगी। सो आप अपने अपने बारे में बताइए। यस सर। पहली बात तो फिलहाल मैं नवी मुंबई में रह रहा हूँ, सानपाड़ा में। मगर मेरा जन्म के बारे में बताऊँ तो मेरा जन्म हुआ है नांदूर खंडामाल संगमनेर में, जो अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसा मेरा गांव वहाँ से आलेफटा करके गांव है, मगर हम स्थायिक हुए थे वही नांदूर खंडरमाल में। तो मेरा पूरा फैमिली बॉम्बे में था पहले से। मेरे पिताजी बीपीटी में जॉब करते थे, अच्छे लेवल जॉब था उनका। उनके साथ में मेरे सभी भाई बॉम्बे में ही पढ़ते थे, मैं भी फोर्थ तक बॉम्बे में पढ़ा। कहीं ना कहीं फोर्थ के बाद मुझे एक अकेले को 10 तक मुझे गांव में रखा गया था। मेरा 10 मतलब मैं आज तक बहुत बार बोला हूँ, मेरा एजुकेशन कभी बताऊंगा मैं इतना सक्सेस डायरेक्ट सेलिंग में हूँ, तो भी आज सही में बताता हूँ कि मेरा ओनली 10th हुआ है जो गांव में मैंने किया है। गांव से बॉम्बे में आने के बाद कहीं ना कहीं मैं बिजनेस से जुड़ गया। एक 5-6 महीना नौकरी करने के बाद खुद का बिजनेस स्टार्ट किया, छोटा सा, जो फुल मार्केट में था, दादर में। वहां से फिर मेरा शुरुआत हुआ छोटे मोटे बिजनेस करते करते। एक मिल्क का बिजनेस मैंने स्टार्ट किया कहीं ना कहीं 93 94 के, जब भी बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे बॉम्बे में, वो टाइम पे, उसके बाद में। और वहां से दूध मिल्क का बिजनेस करते करते फिश बिजनेस में, ससुन डॉग में भी मैं वर्क कर रहा था। तो ये सभी ट्रेडिशनल बिजनेस में बहुत सालों से कर रहा था, मगर डायरेक्ट सेलिंग का मेरा वैसा देखा तो बचपन में ही शुरुआत हुआ है। 10th के बाद मैं बॉम्बे में जब भी आया, तभी पीयरलेस करके कंपनी था जो लास्ट मोमेंट में एंड में जा रहा था, तभी एक शुरुआती दौर में पेयरलेस में काम किया थोड़ा बहुत। तो जानकारी आया था, मगर ज़्यादा कुछ वहाँ अचीवमेंट नहीं किए थे। उसके बाद में 97 में 96 95 96 के दरमियान एक उसको अब प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी नहीं बोल सकते, एक छोटा कंपनी के साथ जुड़ा हुआ जहाँ मनी का भी सर्कुलेशन था। वहां पे मैंने एक 6-7 महीने में एक अच्छा स्मार्ट मनी कमाया था। तो ये चटक लगी हुई थी डायरेक्ट सेलिंग की तरफ। और फिर मैं मेरे मिल्क के बिजनेस में, वो टाइम मेरा मिल्क का बिजनेस भी चल रहा था, तो मैं उसके तरफ ध्यान दे रहा था। और उसके बाद में मैंने कहीं ना कहीं 2000 में डायरेक्ट सेलिंग में वापस मैं मेरा ट्रेडिशनल बिजनेस में ऊपर नीचे हुआ। 2099 2000 में पूरा मैं ग्राउंड पे आ गया था। पूरा फोर व्हीलर वगैरह वो टाइम पे मैं यूज कर रहा था, तो पूरा मार्केट में से खलास हुआ था। ऐसे 2-3 साल जब भी मेरे बुरा वक्त था, तभी मैं डायरेक्ट सेलिंग में वापस एंट्री किया था। और उसी दरमियान वापिस मैं 2003 में वापिस मिल्क इंडस्ट्री में वापिस शुरुआत की। वहां पे अच्छे मुकाम पे पहुंचा था। मेरा वेस्टर्न मुंबई में 30,000 लीटर डेली का सेल्स था मिल्क इंडस्ट्री का, पैकेट मिल्क का। बेटी के नाम से भी एक ब्रांड निकाला हुआ था। वो करते करते मैं पार्ट टाइम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहा था, जैसे कि बहुत सारी, अभी नाम नहीं लेना चाहूंगा, 2-3 कंपनियों में मैंने काम किया। मगर तब तक मैंने ये बहुत सारी कोर्सेज किए थे। मगर अपनी मैं हमेशा वो स्टेज पे बोलता हूँ वैसा, तो बंदूक मेरे कंधे पे नहीं ली थी। जब भी अपलाइन आएगा उसके साथ में वर्क करता था, अपलाइन नहीं रहेगा तो मैं मेरे बिजनेस में लगा रहता था। मगर बड़ा सक्सेस कभी मिला नहीं। मगर कहीं ना कहीं अंदर से एक आवाज आ रही थी, क्या ट्रेडिशनल बिजनेस में 22 साल से बिजनेस करते वक्त बहुत बार ऊपर नीचे हुआ। तो वहां से डायरेक्ट सेलिंग के तरफ आने का झुकाव तैयार हो गया। और 2013 को मैं फुल टाइम सभी बिजनेस स्टॉप करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आ गया। तो मेरा ये बैकग्राउंड है, कहीं ना कहीं रूरल एरिया से पढ़ के सिटी में मेरी पूरा फैमिली होने की वजह से सिटी में आया। और 2013 में मैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पूरे मेरे पुराने बिजनेस स्टॉप करके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आया। और उसके बाद ऐसी छलांग मारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, क्योंकि मैंने मेरी बंदूक मेरे कंधे पे ली, मेरी जिम्मेदारी मेरे कंधे पे ली, और मैंने यहाँ बहुत बड़े सक्सेस पाए हैं। क्या बात है, बहुत डिटेल में आपने बता दिया। दो तीन चीजों को मैं जिक्र करना चाहता हूँ। सबसे पहले आपने ये कहा
कि एकेडमिकली या शैक्षणिक तरीके से मैंने बहुत ज़्यादा पढ़ाई नहीं की, और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ इसकी शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आज विराट कोहली के ले लो, सचिन तेंदुलकर को ले लो, बहुत ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति हैं जो बिजनेस में, पॉलिटिक्स में, इंडस्ट्री में, स्पोर्ट्स में, अलग अलग लेवल में, बॉलीवुड में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे। एजुकेशन, एक एकेडमिक एजुकेशन भी होता है, एक लाइफ एजुकेशन भी होता है, और आपने बहुत अपने परिश्रम से लाइफ एजुकेशन लिया है, क्योंकि मैं आपको पर्सनली, मेरी और बबन सर की मुलाकात हुई थी गोरेगांव में, मुंबई में 2017 में, मेरे ऑफिस में। और तभी मेरी एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी थी, जो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, आज भी बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, लेकिन कोविड के दरमियान इसको हम लोगों ने ट्रेडिशनल बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया। तो बबन सर उस कंपनी के फ्रंट लाइन थे, और काफी अच्छा सक्सेस उन्होंने अचीव किया था। मुझे याद है 5 अलग अलग फॉरेन टूर्स, 2 बार थाईलैंड, एक बार मलेशिया, एक बार सिंगापुर, और एक उज्बेकिस्तान यानी कि ताशकंद, ऐसे 5 अलग अलग इंटरनेशनल टूर्स भी आपने जीते हैं। तो यही व्यक्ति जो ज्यादा पढ़ाई किया नहीं, लेकिन अपने परिश्रम से सीखता है, छोटे मोटे बिजनेसेस करता है, उतार चढ़ाव को देखता है, और ज्यादा से ज्यादा अपने को फोकस करके अपना बिजनेस में वो लोगों को फिश भी खिलाता है, दूध भी पिलाता है, लेकिन अभी मर्सिडीज में घूमता भी है एज ए सक्सेसफुल डायरेक्ट सेलर। तो एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ बबन सर, ये मतलब 8-9 साल से मैं अभी आपको जानता हूँ, आपका परिवार का, खास करके आपकी यू नो पत्नी है, मिसेस हैं, आपके बच्चे हैं, और जब आपके पेरेंट्स भी थे, तभी मैंने मैंने घर पे भी विजिट किया है, या कई बार मैं उनको मिला हूँ, आपके परिवार को तो मिला हूँ, क्योंकि कई फॉरेन टूर्स में आप फैमिली के साथ आते हैं। और ये बार भी जब एजुटेक के माध्यम से जब आप वियतनाम गए थे, तो आपकी पूरी फैमिली वहां पर थी। तो क्या फैमिली का सपोर्ट आपको किस तरीके से मिल रहा है, या कैसे आपने ये सपोर्ट जुटा पाए, क्योंकि कई सारे लोगों को घर पे ओपोजिशन होता है, यार यार क्या बिजनेस कर रहे हो, ये क्या मेंबर बनाने का बिजनेस कर रहे हो, लेकिन आपके फैमिली में मैंने देखा ये बहुत बड़ा बड़ा बदलाव है। आपको इतना सपोर्ट कैसे मिल रहा है, क्या आपने जादू किया है जिससे कि सब लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की पावर को, पोटेंशियल को समझते हैं? यस सर, मैं गर्व से बताना चाहूंगा ये चीज को, क्योंकि जब भी मैं मेरे पुराने बिजनेस में था, ट्रेडिशनल बिजनेस में, और एक बताना रह गया, मैं इलेक्शन भी लड़ चुका हूँ नवी क्या मुंबई बात में। है। तो मैं जब भी बिजनेस में था, तभी मेरा पूरा टाइम वो उसके तरफ लगा रहता था, हर टाइम टेंशन ये चीजों से मेरे बच्चों ने, या मेरे बच्चे तभी छोटे थे, मगर बीवी वगैरह सब जानते हैं, तो बहुत दिक्कतें झेली है मैंने। और जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मैंने शुरुआत की, कहीं ना कहीं 2013-14 में आपको बोला, वो टाइम में मैंने इतने दिल से डायरेक्ट सेलिंग को बिजनेस करके अपनाया, और पहले ही साल में बहुत बड़ा सक्सेस पाया। और उस वजह से आज भी मेरा बच्चा स्कूल में, आज एमबीबीएस में पढ़ रहा है, लास्ट ईयर में है, तो भी स्कूल में बोलता है मेरे पिताजी डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, नेटवर्किंग करते हैं, ये लफ्ज एक बार मैंने उसको बोला, वो 10th में था, तभी बोला पापा मेरे को स्कूल में ऐसा पूछा था, मैं बोला आप नेटवर्किंग करते हैं, मैं बोला नेटवर्किंग नहीं बोलना बच्चा, बेटा डायरेक्ट सेलिंग बोलो। बोले क्या फर्क है? मतलब उसको, उसने अपने जिंदगी में ये नहीं देखा है कि डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग का नाम खराब है, क्योंकि उसने देखा है मेरे पापा ने हमेशा, जब भी ये इसमें पढ़ा, बिजनेस में मैं उतरा, जब भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, तो तरक्की पाई है। इसलिए तरक्की पाई है क्योंकि मैंने जो भी कंपनी चूज की है, सोच समझ के चूज की है, ना कि कोई मुझे किस लीडर ने बताई या कोई बड़ा लीडर है करके मैं उसके साथ गया, नहीं। मैंने हर चीज, ये आपके साथ भी जब भी आया था, मैंने हर चीज टाइम पे वो कंपनी और उसका प्रोडक्ट देखा है। और मैं एक बिजनेसमैन रह चुका हूँ, क्योंकि बचपन से बिजनेस किए है मैंने। मिल्क का 30,000 लीटर का सेल, मतलब डेली का मेरी 4 से 6 गाड़ियां चलती थी। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा टर्नओवर मैं वो टाइम कर रहा था। तो भी सक्सेस वहां जितना नहीं पाया था, उतना ये 13 साल में बहुत बड़ा सक्सेस बनाया है मैंने। जो प्रॉपर्टीज मैं 22 साल के बिजनेस में नहीं बना पाया था, वो प्रॉपर्टीज मैंने यहाँ बना पाई है। अभी लॉकडाउन के टाइम, सेकंड लॉकडाउन, जब भी मैं इजूटेक स्टार्ट किया, उसके बाद में मैंने गांव में एक बंगलो बनाया। मतलब उसके बाद में बेटे को एमबीबीएस में, जब भी गवर्नमेंट कोटे में एडमिशन नहीं मिला, तो उसको सेमी में एडमिशन लेके, उसका जो फीस स्ट्रक्चर है आप जानते हो का, सेमी में फुल फी पे करना पड़ता है, वो पे कर सकता हूँ। ये ओनली डायरेक्ट सेलिंग से हुआ है। इस सभी चीजों के वजह से मेरे को घर से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला। उसके बाद में कहीं ना कहीं
2018-19 में 19 के टाइम पे मैंने मेरे मिसेस को एक होटल चालू करवा के दिया, जो कि मैंने मेरा होटल जो कामोटा में था पहला, जो 2013 में मैंने स्टॉप कर दिया था 10-12 के बाद, ये इंडस्ट्री में फुल टाइम आने के बाद। तो आज उनको एक होटल चालू करके दिया। बाद में भाई के लिए मैंने अभी यही साल में, पिछले साल भाई के लिए एक होटल स्टार्ट करवा के दिया। अभी एक फैक्ट्रीज का छोटा मोटा वर्किंग चल रहा है। तो ये चीजें मैंने ये डायरेक्ट सेलिंग में जो तरक्की की, जो काम किया, उसके वजह से पाई है। और ये फैमिली ने मेरे पूरे देखा है। मेरा एक छोटा भाई है, सबसे हमारी एक जगह फैमिली है मगर अलग अलग रहते रहे हैं। तो वो प्रोफेसर है, उनकी मिसेज भी इंजीनियर है, तो वो भी जॉब करते हैं। मगर सबके नज़र में वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को बहुत अच्छे लेवल पे वो देखते हैं, क्योंकि मेरा सक्सेस उन्होंने देखा हुआ है। सही बात है, क्योंकि जैसे हमारे अनुभव या जैसे अपने एक्सपीरियंस इस इंडस्ट्री के साथ होता है, उसी दृष्टि से हम लोग इंडस्ट्री का परसेप्शन बनाते हैं। जैसे अगर कोई किसी ने बहुत स्ट्रगल कर लिया, उसको सक्सेस नहीं मिला, वो ये कहता है कि ये इंडस्ट्री बेकार है। लेकिन आपने, क्योंकि आपने एक बहुत बड़ी बात की बबन सर, एंड दैट इज कि बहुत सूझबूझ के, सोच समझ के आप कंपनियों का चयन करते हैं। जो कंपनियां लीगली एथिकली चलती हैं, अच्छे फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट्स, यूनिक प्रोडक्ट्स मेन देते प्रोडक्ट्स हैं। प्रोडक्ट्स की भी जरूरत होनी चाहिए, उसके ऊपर बात कर सकने चाहिए। बिल्कुल। सो डायरेक्ट सेलिंग इज ऑल अबाउट कि अच्छे प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को लोगों तक पहुंचाने की एक प्रक्रिया है। तो आप प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा क्लोजली आप देखते हैं, और इसकी वजह से ही आपने बहुत अच्छे अनुभव डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लिए हैं। और ये अनुभव जो भी आपका फैमिली देखता है, तो डेफिनेटली फैमिली आपको सपोर्ट भी करता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, उनको भी आपके फैमिली के जैसे ही सपोर्ट मिले, जिससे कि विन विन सिचुएशन हो जाए। तो आपने बता दिया बबन सर, क्योंकि मैं, जैसे मैंने कहा कि आपको मैं मिला था, या आप मुझे मिले थे 2017 में, और तब से मैं आपको देख रहा हूँ, आप में बहुत ज़्यादा फिजिकली फर्क नहीं है। वही आप जितने एज के तब थे, अभी भी इतने एज के ही लग रहे हैं। और कभी जब भी आरटीपीज होते हैं, एलडीपीज होते हैं, थोड़ा मूड में जब भी डीजे वगैरह चलता है, तो आपका टिपिकल एक डांस स्टेप भी है। तो और इसकी वजह से और आपके फिजिकल लुक के हिसाब से बहुत सारे लीडर लोग आपको बोलते हैं कि ये तो हमारा अनिल कपूर है। तो आपने फिजिकली अपने आप को कैसे फिट पाया? तो क्या आप करते हैं, मतलब क्या कुछ स्पेशल कुछ डाइट करते हैं, या कुछ एक्सरसाइज करते हैं, या बस खुश रहते हैं और इसकी वजह से आप यंग और जवान दिखते हैं? एक्चुअली सच्चाई बताओ तो मुझे डॉक्टर से भी सजेशन आए कि आप कुछ एक्टिविटीज करो, मगर मैं कुछ भी एक्टिविटीज नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ आदमी का दिमाग सही जगह पे है, आमदनी आ रही है, आपका वर्क हो रहा है और दिल से आप काम कर रहे हो, तो आपको वो चेहरे पे रौनक दिखाई देगी, वो नशा चेहरे पे दिखाई देगा। आपको किसी और नशे की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपकी तरक्की ही आपका बॉडी का और आपका हेल्थ का राज है। क्या बात है! मतलब आपने एक ही शब्द में उसको बता दिया, नशा है। और ये सही बात है, क्योंकि जब आपका पैशन, आपका जुनून, जिससे आप प्यार करते हैं, जिस काम से आपको लगन है, उसी को अपना प्रोफेशन बनाते हैं, आप ऐसा लगता है कि आप मजे ले रहे हैं। जिंदगी में यू हैविंग अ लॉट ऑफ फन। एंड ये मतलब मजा भी आ रहा है और पैसा भी आ रहा है, ये तो कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है। तो आप तो जवान दिखेंगे ही, एंड आई एम श्योर कि आपका हेल्थ बहुत अच्छा रहे, एंड आपको और सक्सेसफुल पाए। मुझे एक बात बताइए कि आपने कहा कि भाई अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में आपने बहुत कुछ झेला है, बहुत कुछ उतार चढ़ाव आए हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग में ऐसी क्या चीज आपने देखी, क्या ऐसे पॉइंट्स आपको मन में आए कि नहीं, ये इंडस्ट्री मेरे लिए सही है? अ, सच बात बताओ तो 2013 में फुल टाइम आने की वजह जब भी मैंने खुद को पूछी, तो एक चीज समझ में आई। मैं जो मिल्क का बिजनेस कर रहा था वो डे नाइट का बिजनेस था। रात को सब गाड़ियों के पीछे मेरी कार रहती थी, उसके बाद में सवेरे मार्केटिंग करना रहता था। और एक समझ में आया, मैं मार्केटिंग कर रहा हूँ मतलब सेल ही कर रहा हूँ। और डायरेक्ट सेलिंग में मेरे सामने ऐसे बहुत सारे उदाहरण थे नवी मुंबई के, जो लोग अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके थे। जो मेरे साथ में कुछ लोग थे वो भी अच्छे मुकाम पे पहुंच चुके थे। फिर मैं एक सोचा, मैं ये क्यों नहीं कर सकता हूं। तब तक मैं जब तक डायरेक्ट सेलिंग पार्ट टाइम कर रहा था, अभी अंदर से बहुत सारे लीडर लोग को जो ज्वाइंट होते हैं ना, नहीं उनको भी लगता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ। ऐसी एक मेरे अंदर भी ये थी कि मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ, मैं लोगों को बता नहीं सकता हूँ। एक दूध, हमारे मिल्क इंडस्ट्री में सेठ का लफ्ज रहता है, सेठ करके, बवन सेठ करके वो लोग बोलते थे। तो ये एक हाँ। एक एक ऐसा ये बना हुआ था मैंने मेरे अंदर कि ये चीजें मैं नहीं कर सकता हूँ।
मगर 2013 में मैंने खुद को झंझोड़ा और एक पूछा, मैं जितनी मिल्क की डेयरी की कंपनियों का काम किया है मैंने, पूरा बॉम्बे का डिस्ट्रीब्यूशन चैनल मेरे पास रहता था, और वो डेयरी के मालिक ज्यादा करके आमदार और मंत्री लेवल के लोग थे। उनके साथ बैठ के मैं स्कीम डाल सकता हूँ, उनको समझा सकता हूँ, कस्टमर को पटा सकता हूँ, तो 100% ये डायरेक्ट सेलिंग में भी कर सकता हूँ। ये अंदर से मुझे वो टाइम लगा, और मैंने वो टाइम को, इसको फुल टाइम इसलिए मैं बोलता हूँ, पूरा बिजनेस बंद करके इसलिए आया क्योंकि मैंने सोचा था इसको मेरे को टाइम देना पड़ेगा। आज तक मैंने पार्ट टाइम किया, और तभी मैंने एक अंदर से मेरी आवाज आ गई कि इसको बिजनेस के से ही करना, और इसको मैं बिजनेस ही करता हूँ। मैं इसको कभी नेटवर्किंग नहीं बोलता हूँ, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बिजनेस है, यही मैं कहता हूँ। और जिन बंदों ने, मैं जिनको अभी बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, तो मैं एक ही बोलूंगा, इसको बिजनेस करके आप करोगे तो 100% आप सक्सेस पाओगे। क्योंकि बिजनेस को जरूरी चीजें रहती है, टाइम देना वगैरह, कुछ इन्वेस्टमेंट, ये चीजें सब करनी पड़ती है, ये आपको यहाँ करनी पड़ेगी, तो ही आप सक्सेस होगे। कुछ लगाए बिगर कुछ मिलता नहीं, ये मेरी फिलॉसफी है। इजुटेक में भी सक्सेस होने का राज यही है मेरा। सही बात है। एक्चुअली अगर आप आम की गुठली से एक आम के झाड़ को लगाते हैं तो उसको वेट करना पड़ता है, परवरिश करना पड़ता है, उसको टाइम देना पड़ता है, और ये सभी जो बेसिक चीजें हैं, तब जब आप वो करते हैं तब जाके ही उसका लॉन्ग टर्म में आपको फल मिलता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हम सभी लोगों को समय देना पड़ेगा, और हमारी जो स्किल्स हैं, स्किल्स हो या अलग अलग तरीके के सॉफ्ट स्किल्स हो, इनको हमको बारीकी से प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब जाके ही होगा। बात करते हैं एजुटेक की। आप एजुटेक में बहुत शुरुआती दौर से कंपनी में हैं। हालांकि जब आपने ज्वाइन किया था कंपनी ऑलरेडी ऑपरेशनल थी, छोटा मोटा बिजनेस कर रही थी, लेकिन आपकी जैसे एंट्री हो गई, कुछ माहौल पूरा चेंज हो गया। आपने डायरेक्ट सेलिंग, प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलिंग जो लोग करते हैं उनको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर लिया। आपने ये देखा कि टीम तेजी से बढ़ रहा है, तो उनको ट्रेनिंग की जरूरत है। तो आपने वैसे वन ऑन वन मीटिंग, छोटे छोटे बीओपीज नहीं, आपने सीधा रेसिडेंशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन किया, क्योंकि वो उसका बिल अगर देखेंगे तो वो लाखों में जाता है। तो आपने ये किया, तो क्या ऐसी चीज आपको लगी कि एजुटेक के साथ मैं आपका करियर, मैं मतलब मेरा करियर बना सकता हूं? एजुटेक में आपने क्या देखा? पहली बात तो इजुटेक में मैंने जब भी प्रोडक्ट देखा सर, सच बात बताऊं, ये प्रोडक्ट की अहमियत मैं पहले से जानता था, क्योंकि बच्चों को मैं एक हायर एजुकेशन तक लेके आया था। उनका वही टाइम पे बच्चों का नीट्स हुआ था, नीट्स तक मैंने कितने खर्चे किए थे। और जब ये प्रोडक्ट देखा तो एक समझ में आया, कहीं ना कहीं बच्चों का रिवीजन इससे होने वाला, एक स्टूडेंट रह के मैंने ये देखा। और दूसरी बात समझ में एक चीज महत्व की ये आ गई सर मेरे, कि इसकी प्राइस जो है ये कम है। और ये प्राइस कम होने के वजह से मैं जहां जरूरत है रूरल एरिया में वहां पे बिजनेस कर सकता हूं, जहां पे अभी तक एजुकेशन के जितने बड़े प्लेटफॉर्म आए वो वहां तक पहुंच नहीं पाए। तीसरी बात, मेन बात ये, कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कम होने के वजह से नए लोगों को, और प्रोडक्ट जरूरतमंद होने के वजह से नए लोगों को मैं नेटवर्कर बना सकता हूं। कहीं ना कहीं मैं शुरुआत की तो मार्केट के लिए भी नया था पहला, तो आज भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए लोग हैं, उनको शर्म ना आए, एक प्राउड फील हो जाए, ऐसा कोई प्रोडक्ट देंगे तो 100% वो बिजनेस कर सकते। क्योंकि मैं एक वो जगह पे रख के देखता हूं, कभी कोई भी चीज आपको करनी है, पहले तो मैं ये कर सकता हूं क्या, और मैं वो जगह पे रहता था तो मुझे क्या लगता था, ये मैंने तभी देखा था। और मैं जब भी शुरुआत की, ये तो हो गया इजुटेक में क्यों आया। और वो ये 3 साल में आप देख रहे हो कि मैंने जो वो टाइम ठान लिया था कि नए लोग मेरे साथ आएंगे शुरुआती दौर पे, और नए लोगों को मैं नेटवर्कर बना सकता हूँ, ये देख के मैं डायरेक्ट इजुटेक में आया। और इजुटेक में आने के बाद एक चीज समझ में आ गई कि बहुत सारे लोग पुराने थे, कंपनी में काम कर रहे थे, मगर उनको प्रोडक्ट से तो प्यार था, प्रोडक्ट समझ में आया था, मगर मार्केट में कैसा पहुंचाना है ये प्रोडक्ट, और मार्केट में क्या जरूरी मंद चीजें है, तो पहले है सातत्य, जो आपको कंटिन्यूटी रखनी चाहिए मार्केट के साथ में, जो आप प्रोडक्ट बता रहे हो वो बहुत जरूरी है। कम से कम 6 महीना आपको 1 रुपया आमदनी नहीं आएगी तो भी आप मार्केट में जाने की हैसियत रखते हो, ताकत रखते हो, तो 100% आपको सक्सेस मिलेगा। वो मैंने किया है। जो भी कई विदर्भ मराठवाड़ा में मैंने पहली शुरुआत की, तो पहले 3-4 महीने में मुझे कुछ भी बिजनेस नहीं आया था,
एक 30-40 पैकेजेस आ चुके थे, जैसे कि अमोल सर वगैरह हमारे साथ में थे वो टाइम। तो बताने का ये बताना मैं चाहता हूँ कि वो मैंने एक अंदर से मैं क्लियर था, क्योंकि ये इंडस्ट्री से मैंने बखूबी अच्छा पैसा कमाया है, काम किया है, तो मुझे एक जानकारी थी कि मुझे पहला टाइम लगाना पड़ेगा, वो मैंने यहाँ लगाया। और उसके वजह से इजूटेक में मुझे अच्छे लेवल पे सक्सेस मिला। दूसरा, जैसे कि आपने जो अरे रेसिडेंशियल प्रोग्राम की बात की, तो सर जब भी टीम बनने लगी, नए लोग साथ में आने लगे, तो एक अंदर से आवाज आई, अभी कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम डालना पड़ेगा, क्योंकि माहौल का डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ये माहौल का कंसेप्ट है। मतलब जहाँ माहौल दिखेगा वो जरूरी है माहौल तैयार करना। तो वो माहौल तैयार करने के लिए मैंने लोनावला में 2022 में दिवाली के बीच में, मतलब मुझे स्टार्ट करके कहीं ना कहीं 6-7-8 महीना हुआ था, 5-6 महीना, उसके बाद में वो मैंने एक्टिविटीज चालू कर दी। इसके वजह से बहुत सारे लीडर्स, क्योंकि वो प्रोग्राम चालू शुरुआत दौर पे मैंने शुरुआत की, तो 150, 200, 250 लोग हमेशा लोनावाला में हर महीना पार्टिसिपेट करते थे, क्योंकि इजूटेक का एक शुरुआती दौर था, नया चीज है करके लोगों को भी आकर्षण था और सीखना था, क्योंकि इजूटेक तभी नया था लोगों के लिए। और वो माहौल के वजह से बहुत अच्छे अच्छे लीडर्स बाद में आने लगे। स्टार्टिंग में मेरे साथ में नए लोग थे, टीचर्स लोग थे, और छोटे मोटे लीडर्स थे जो कि कहीं ना कहीं छोटा काम नेटवर्किंग में कर चुके थे, मगर बाद में बड़े लीडर्स आने चालू हो गए। उसी माहौल की वजह से मार्केट में इजूटेक का नाम होना हो गया, इसी वजह से। सही बात है। एक्चुअली आप पहले जो कंपनी के प्रोडक्ट्स, उसकी यूटिलिटी, कि लोगों को क्या वैल्यू मिल रहा है और कम दाम में मिल रहा है, क्योंकि यही प्रोडक्ट आज मार्केट में जो ट्रेडिशनल कंपनियां बेचती हैं वो 30,000, 40,000, 50,000, कोई कोई ऐसी बड़ी कंपनियां आई थी, उन्होंने लाख लाख रुपए में भी ऐसे पैकेजेस बेचे हैं। और वहां पे कंपनी अगर 8-10 हजार रुपए में पैकेज देती है, 9th 10th 11th के लिए 10-15 हजार रुपए में देती है, डेफिनेटली वो एक किफायती कीमत में कंपनी देती है। तो उसका आपने एक देखा कि ये मार्केट में लोगों की जरूरत है। और जैसे आपने प्रोडक्ट यूजर्स को पहले जोड़ा, लेकिन जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ा, जब आपका माहौल आपने देखा कि ग्रोथ हो रही है, तो आपने जो अनुभवी नेटवर्कर्स हैं या डायरेक्ट सेलर्स हैं उनको अट्रैक्ट करने का काम स्टार्ट किया, और उनके लिए आपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का भी ऑर्गेनाइज किया। मुझे याद है 2022 में तो नहीं, लेकिन 2023 में हम लोगों ने साथ में बहुत सारे आरटीपीस किए लोनावाला में, और अलग जगह पे पूरा ऑल ओवर इंडिया से लोग वहां पर आते थे। वो विनायक सर हो, मौली सर हो, सीताराम सर हो, अमोल सर हो या राजू सर हो, कर्नाटक से हमारे रॉल्फ सर हो, या बहुत सारे लोगों ने इस प्रोग्राम में शामिल होने का एक सही तरीका समझा, और तब जाके माहौल बना, और इसका आप आज फल ले ही रहे हैं। तो एक चीज तो साफ है बबन सर, कि एजुकेशन का इम्पोर्टेंस क्या है, आपने अपने लाइफ में इसको पाया है। आपने अलग अलग तरीके के स्किल्स और एजुकेशन को पाया है। खास करके आपके दोनों बच्चों को मैं देखता हूँ, कई पेरेंट्स में ऐसा होता है कि हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की, लेकिन हमारे बच्चों को वो ऐसी स्थिति नहीं होना चाहिए, और उन्होंने एक तो डॉक्टर बन रहे हैं, आई एम श्योर इवन पलक भी प्रोफेशनल ट्रेनिंग ले रही है लाइफ साइंसेस में। तो यहाँ पर भी आपने एजुकेशन का पावर क्या है इसका डेमोन्स्ट्रेशन किया अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों के साथ। एंड जो लाइफ एजुकेशन की जरूरत है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सक्सेसफुल होने के लिए, उसके लिए भी आपने बहुत अलग अलग ट्रेनिंग्स प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज किया। तो यही एक सच्चे, एक अच्छे डायरेक्ट सेलर की निशानी है, कि वो सिस्टम का पावर समझते हैं, और यही सिस्टम को अच्छी तरीके से हम लोग परवरिश करेंगे तो डुप्लीकेशन में डेफिनेटली काम आता है। सो आपकी क्या बिजनेस स्ट्रैटेजी रही? मतलब आप हर एक का अपना कुछ ना कुछ एक स्ट्रैटेजी रहती है, कुछ रणनीति रहती है, कुछ अपनी एक सोच रहती है। तो क्या सोच से आप बिजनेस कर रहे हैं? हालांकि आपने एक चीज बता दी कि मैं डायरेक्ट सेलिंग को डायरेक्ट सेलिंग या नेटवर्किंग का मतलब मेंबर मेकिंग, जोड़ना तोड़ना, ये बिजनेस नहीं समझता हूँ। इसको एक प्रॉपर ट्रेडिशनल बिजनेस के दृष्टि से देखता हूँ। क्या और चीजें हैं जो आप फॉलो करते हैं, जिससे कि आपको सुनने वाले सभी लोगों को भी कुछ इंसाइट्स मिलेंगे कि नहीं, ये अगर मैं फॉलो करूंगा तो मेरा भी मर्सिडीज आएगा, मेरा भी जोनल डायरेक्टर होगा, मैं भी रॉयल्टी अचीवर बनूंगा? कुछ राज खोलिए बबन सर। यस यस, जरूर। पहली बात तो मेन सर, मैं यहाँ से करता हूँ, जो भी वर्क करता हूँ, जो जो भी कंपनी में मैंने सक्सेस पाया है, इसी वजह से पाया है कि जो चीज मैंने हाथ में ली है उसका ज्ञान पहला लेता हूँ पूरा।
तो मैं सबको यही कहूंगा कि जो चीज आप कर रहे हो उसका पूरा नॉलेज आपके अंदर होना चाहिए। और वो अभी अभी तो बहुत कुछ है, अभी यूट्यूब चैनल पे सब कुछ है। पहला मेरे टाइम पे नहीं था, मगर मैंने शुरुआत की तो मैंने पूरा, कभी मुझे कंपनी में फोन करने का जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि पूरा विश्वास से पूरा प्रोडक्ट समझ के मैंने शुरुआत की। तो मैं सबको यही बताऊंगा, जो चीज आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कर रहे हो वो चीज का पूरा ज्ञान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आप अच्छे फॉलोअर होने चाहिए, तो मैं फॉलो भी करता हूँ। तीसरी बात, ईगो अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज भी मैं नीचे जाके 1 to 1 जब भी करता हूँ तो मैं कभी नहीं समझता हूँ मैं मर्सिडीज से उतरा हूँ। तो ईगो बिल्कुल आपके अंदर नहीं होगा तो आप, आपके साथ लोग जो जुड़ेंगे वो आपके पास हमेशा बने रहेंगे। तीसरी बात, देखो, हर बंदा की सोच अलग अलग रहती है, वैसा हर एक बंदे से आपको डील करने को आना चाहिए, उनके हिसाब से आपको समझाना, एक्सप्लेन करने को उनको आना चाहिए, और अपनी बात को हमेशा सही तरीके से समझाने को आना चाहिए। बहुत बार सामने वाले ने गलत बात कर रहे तो उसको भी टोकने की हिम्मत आपके अंदर होनी चाहिए। और वो मैं वो पालता हूँ, जैसे बिजनेस में भी जरूरी है, हर चीज में आप जहां भी नौकरी कर रहे हो तो वहां भी जरूरी है, वैसा हमारा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप जब भी काम कर रहे हो और कोई गलत चीज है तो उसको टोकने की भी आपको अंदर से ताकत आनी चाहिए, और जो सही है उसको दिखाने की भी आनी चाहिए। तो मैं एक ही कहूंगा सबको, क्या ये इंडस्ट्री में आपको पहली बात तो टाइम बहुत अच्छा देना पड़ता है, और टाइम के सिवा डायरेक्ट सेलिंग में एक 20% आपको थोड़ी लागत भी लगानी पड़ेगी जो भाग दौड़ करने के लिए। और मेन बात है टाइम और लोगों को सपोर्ट। मैं आज भी जाके 1 to 1 करता हूँ, कम से कम महीने में से 10-15 दिन तो आज भी बाहर रहता हूँ मैं, वो टूर करके ही आता हूँ। अभी ऐसा कौन सा मंथ नहीं गया क्या पूरा मंथ मैंने घर में निकाला है। पिछले 3 साल में तो मैं महीने के 20-25 दिन बाहर रहता था, अभी थोड़ा शेड्यूल चेंज हो चुका है, मगर तो भी आज भी मैं जाके 1 to 1 करता हूँ, नए लोगों के नीचे जाके भी 1 to 1 करता हूँ। और मैं लोगों को यही बताऊंगा, आप जब भी जो टीम बना रहे हो, जो नया बंदा आपके साथ ज्वाइन हुआ है, उसके जाके 1 to 1 करके 5-10-20 हजार उसके निकाल के आप दोगे तो आपकी वो टीम बनना चालू हो जाएगा। फिर उसके हाथ में कमान दे दो, तो कमान मतलब बंदूक उसके कंधे पे उसकी रखनी सिखाओ उसको, नहीं तो हमेशा आप वर्क करते रहोगे तो आपकी टीम बहुत बड़ी नहीं बनेगी। तो ये एक डायरेक्ट सेलिंग का मेन रूल है, क्या आपको लोगों को समझना पड़ेगा, लोगों को सिखाना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग मॉडल में डालना पड़ेगा। आज भी मैं कुछ भी ट्रेनिंग रहेगा तो अटेंड करने जाता हूँ, ऑनलाइन भी मैं कोर्सेज करता हूँ। आज भी मेरा एक अपना प्रोग्राम होने के बाद एक मैंने पेबल एक ये लिया हुआ है, वो शाम को मेरा रात को ट्रेनिंग है 2 घंटे का, तो आज भी मैं लेते रहता हूँ। मगर कभी कभी आपको सामने वाले को भी समझना पड़ेगा, ये सभी चीजें करेंगे तो 100% डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आप ग्रोथ करते रहोगे। और एक हमें बोलूंगा, अपने ऊपर विश्वास रखो, आप हो तो टीम बनेगी। कितने लोग आएंगे कितने जाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री में सर बहुत सारे लोग दूसरे का इनकम देख के आते मगर टाइम नहीं देना चाहते, वर्क नहीं करना चाहते। ये खाली इनकम देख के आने वाले लोग ज्यादा टाइम वर्क भी नहीं करेंगे, मगर उनको सिखाओगे, उनको अंदर ट्रेनिंग डालोगे तो 100% वो भी वर्क कर सकते हैं, ये मेरा मानना है। बहुत पिटारा आपने खोल दिया, बहुत अच्छी अच्छी चीजें कही, मेरे दिल को छूने वाली बात ये कही आपने। और इसकी वजह से लोग आपको बहुत मानते भी हैं एजुटेक में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। एंड वो ये है कि भाई हम्बल रहो, ईगो को बिल्कुल दिखाओ मत कि भाई मर्सिडीज से आया हूँ, मेरे पास ये है वो है, कि अपनी खुद की तारीफ करके कई बार लोग अपने पैर पे कुराड़ी मार लेते हैं और अपने आप को बहुत ज्यादा डिफाइन कर लेते हैं। आपको अगर कुछ एक्सप्लेन करना हो अपने बारे पे नहीं, कंपनी के बारे में, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के बारे में, कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कॉम्पनसेशन प्लान के बारे में, और अपना बिजनेस और एजुकेशन सिस्टम के बारे में बात करें, ताकि मुद्दे के ऊपर आपकी बात रहेगी। नहीं तो कई बार लोग तो अपने आप को बेचने में, अपने आप को ज्यादा अच्छी तरीके से प्रेजेंट करने में लगते हैं, यानी कि ईगो पहले चलता है, उसके पीछे वो आते हैं। और ये एक राज है, हालांकि सब लोग जानते हैं, लेकिन कई बार हमको वो हम्बल बनना, ह्यूमिलिटी दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और इसकी वजह से भी लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में उतने सक्सेसफुल नहीं होते हैं। आपने कहा कि भाई आप 20-25 दिन घर से बाहर रहते थे। मुझे याद है 2023 में शायद आपका पैर में कुछ फ्रैक्चर वगैरह हो रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी आप और गुरप्रीत सिंह पता नहीं कितने रोड शोज कर रहे थे, बहुत सारे 1-on-1। थोड़ा किस्सा बता दीजिए कि एग्जैक्टली क्या हुआ था।
एक्चुअली मैंने गुरप्रीत सर को बॉम्बे में बुलाया था। हमारा टूर था मराठवाड़ा और उसके बाद में कर्नाटक में था। पहला कर्नाटक में था, बाद में मराठवाड़ा में था। तो गुरप्रीत सर पूरा रेडी होके पंजाब से बॉम्बे पहुंच गए, क्योंकि सर ने बोला था बबन सर के साथ एक टूर मार लो। पहला मैं 3 बार वो टूर मार चुका था। तो जब ही गुरप्रीत सर बॉम्बे पहुंचे, मेरा होटल है जो मिसेज चलाती है, वहाँ पे हम लोगों ने खाना वगैरह खाया और निकलने का टाइम आया, गाड़ी में बैग वगैरह पूरा पैक कर दिए। और अभी 15 दिन का टूर था हमारा। तो सर को बोला सर अपने को कुछ दवाइयाँ वगैरह, सर बोले ये लो वो लो। तो मैं मेडिकल में दवाई लाने गया। मेरे होटल के सामने ही वो मेडिकल है, मगर उसकी सीढ़ियाँ थी, हाइट था उसका। तो वो चढ़ के ऊपर गया। मैंने शूज पहने हुए थे, इसके चमड़े के शूज थे। और वो दवाई ली और मैं जल्दी जल्दी में घूम गया पीछे। और जैसा ही पीछे घूमा, मेरा ऊपर से पैर फिसल गया और मेरी मुड़ गया पैर। और उसमें वो मेरे ये अपना ये टूट गए, मसल्स टूट गए। मगर वो टाइम पे वो मालूम नहीं पड़ा, पूरा सूज सूज गया पैर। तुरंत मुझे वो बाजू के डॉक्टर के पास लेके गया मैं, लंगड़ते हुए। फिर वो गुरप्रीत सर भी साथ में थे, उन्होंने एक इंजेक्शन दिया, पेन किलर दिया। और बोले ऐसा कुछ ज्यादा ये नहीं है, फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है बोले, मगर आप ये दवाइयाँ वगैरह ले लो। मैं बोला मुझे गाड़ी चलानी है। तो बोले शायद सवेरे तक ठीक हो जाएगा। वही टाइम पे पट्टी लपेट दिया, पट्टी बांध दिया उन्होंने, डॉक्टर ने पूरा ये बांध दिया। वो एक मेडिकल से पट्टी मंगाई, वो बांध दिया। और वहां से हमने, क्योंकि मैं वो टाइम गुरप्रीत सर मुझे बोले थे बबन सर नहीं जमता है तो हम लोग प्रोग्राम कैंसिल करते हैं। मैं बोला नहीं सर। रफीक सर के लिए, एमडी रफीक सर का जो कर्नाटक में शुरुआती दौर था, 2-3 महीना शुरुआत हुई थी उनकी, और वो टाइम पे वो ट्रिप बहुत जरूरी था, क्योंकि वहां पे उन्होंने आगे 10 दिन का शेड्यूल बनाया हुआ था बेंगलोर तक का। तो मैं बोला नहीं सर, नहीं जाएंगे तो कमिटमेंट फेल हो जाएगा। और वो टाइम में बोला देख लेंगे, जरूरत पड़ी तो रुकते रुकते जाएंगे। और वो टूर हमने किया। और बहुत बार इतना तकलीफ होता था चलाने में, मगर वो दवाई खा के, पेन किलर खा के मैं चला रहा था। बाद में बैंगलोर में मुझसे रहा नहीं गया, क्योंकि कर्नाटक में जाने के बाद वो गाड़ी का कमान रफीक सर ने संभाल लिया चलाने का। मगर बैंगलोर में हम लोग जब भी पहुंचे तभी उसका एक्सरे निकाला गया। तो एक्सरे निकाला तो डॉक्टर ने बहुत कुछ सुनाया वो टाइम पे। मेरा एंकल इंजर, अपना ये क्या बोलते हैं उसको, मसल टूट गए लिगामेंट। थे हाँ। अपना। और पैर पैर ऑटोमेटिक मुड़ रहा था नीचे से। तो बोला "भाई, इसको प्लास्टर करना बहुत जरूरी है, आप प्लास्टर नहीं करोगे तो"। मैं बोला बॉम्बे तक जाने तक तो कुछ हो सकता है तो रखो। तो बोले उन्होंने बोला देखो मैं पट्टी तो बांध देता हूँ, मगर रिक्स आपकी है। और वो करते फिर हिंगो अपना इसमें बल्लारी या हुबली तक रफीक सर मेरे साथ में थे। रफीक सर वहां से उतर गए, वापस में ड्राइविंग करते हम लोग मराठवाड़ा का ट्रिप करके, क्योंकि वहां पे सेमिनार लगाया हुआ था। वो टाइम लीडर्स नहीं थे ज्यादा, खाली गुरप्रीत सर और मैं ही काम कर रहे थे। तो वो हमें दोनों को जाना जरूरी था, और गुरप्रीत सर मेरे साथ में थे। तो वो 15 दिन का टूर मैंने वो टाइम पे, मेरा पैर फ्रैक्चर होते हुए किया था। फिर बॉम्बे पहुंचने के बाद प्लास्टर करके 15 दिन, आज भी मैं वो पैर से कभी ना कभी जल्दी जल्दी में वो मुड़प जाता है मेरा पैर, क्योंकि वो आज भी ठीक नहीं हो पाया। मगर वो ट्रिप, वो टाइम मुझे आज भी इसलिए याद है, क्योंकि वो कमिटमेंट मैंने की हुई थी। और वो कमिटमेंट मैं वो टाइम नहीं जाता था और 1 महीना घर में बैठता था, तो 100% आज जो टीम मेरी खड़ी है, आज जो मैंने आमदनी की है, वो 100% नहीं रहता था। वो एक मेरे लिए मतलब वो आज भी मुझे याद आता है कि वो कहीं ना कहीं मैं वो टाइम पे मेरा डिसीजन के वजह से आज मैं इजूटेक में ये लेवल पे हूँ। चलिए, मतलब गर्व महसूस करते हैं आप अपने खुद के कमिटमेंट के ऊपर, अपनी सेहत को या अपनी इंजरी को रिस्क लेके, मतलब उसका उसका जोखिम उठा के भी आपने अपना कमिटमेंट को पूरा किया। और यही एक सक्सेसफुल नेटवर्कर की निशानी है। कई बार जिंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं, हेल्थ चैलेंजेस आते हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन तभी आप किस तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं, वो आपकी आगे आने वाली जिंदगी को, आपके रास्ते को तय करता है। कई बार हम लोग घर के बगल में भी कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम रहेगा तो छोटे मोटे बहाने देते हैं कि नहीं आज बारिश है, आंधी तूफान है, और आज मुझे बुखार है, इसकी छोटे छोटे वजह से लोग नहीं आ पाते हैं। तो ये कमिटमेंट के लिए सैल्यूट है। और इसी की वजह से आप पूरे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में
और एजुटेक में काफी आपका एक रेस्पेक्ट है कि कमिटमेंट से आप कभी फेल होते नहीं है। मुझे बताइए पवन सर कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में लोग फेल को क्यों होते हैं? आपने कई सारी चीजें कही, लेकिन मैं फिर आपके द्वारा लोगों को रिमाइंड करना चाहता हूं कि आपके अनुभव में, आपको 20-25 साल का अनुभव अभी हुआ, तो डायरेक्ट सेलिंग में लोग फेल क्यों होते हैं? क्या ऐसी गलतियां कर बैठते हैं डायरेक्ट सेलर्स कि उनको सक्सेस नहीं मिलती? पहली बात तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग आने वाले दूसरे को देख के आने वाले रहते। मैं उसको मराठी में कहता हूँ हौसे नवसे गौसे। मतलब कुछ लोग कुछ लोग दूसरे का इनकम देख के आते। कुछ लोग प्रोडक्ट अच्छा लगा करके लगाए करके दूसरे का सुन के आते। और आने के बाद सीखते नहीं है। मेन बात, पहली बात तो सर मेन है, सीखना बहुत जरूरी है। जो प्रोडक्ट या जो मार्केट में आप आए हो वो मार्केट का नॉलेज बहुत लेना जरूरी है, क्योंकि आपको हर प्रकार के लोग मार्केट में मिलने वाले हैं। और क्रॉस क्वेश्चन सामने से आएगा, कुछ आएगा तो उसके आंसर नहीं दे पाते, यही पे लोग फेल हो जाते। पहला, आपके पास नॉलेज पूरा रहेगा प्रोडक्ट के बारे में, उसके बाद में ये इंडस्ट्री के बारे में, तो आप उसको टैकल कर सकते हो। दूसरा, लोग टाइम नहीं देना चाहते, बहाने बहुत बनाते। सर, अभी हमने जो बात की वो टाइम में बहाना बना सकता था सर। मेरा अभी मेरे वो टाइम तो मेरे ऊपर कोई नहीं था बताने वाला कि आपको जाना ही चाहिए। मगर वो टाइम पे मुझे मालूम था मुझे चेंज करना है, क्योंकि लॉकडाउन में जब भी कोई ना कहीं मेरा इनकम रुका हुआ था, तो मुझे नया जो सब्जेक्ट हाथ में मिला था उधर करियर करना था मेरा, और मेरे साथ आने वाले लोगों को भी न्याय देना था। तो वो न्याय मैं नहीं देता था तो 100% वो टाइम मेरा आगे का फ्यूचर खड़ा नहीं होता था। तो लोग यहाँ टाइम नहीं देना चाहते, बहाने बहुत बनाते हैं, ट्रेनिंग लेना नहीं चाहते। आज भी बहुत सारे लोग बहाने में रहेंगे, क्योंकि क्या झूम है, क्या बैठना है झूम में। मगर आज भी मैं हर एक टाइम में झूम में सीखता रहता हूँ या उसके पीछे के वीडियो देखते रहता हूँ बाद में। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है किसी बंदे का एक लफ्ज भी, नया आया हुआ बंदे का भी कभी कुछ सजेशन बहुत काम में आता है आपको जिंदगी में आगे लेके जाने के लिए। तो सीखना बहुत जरूरी। तो लोग यहाँ सीखते नहीं है, टाइम नहीं देते और इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते। सर, बोए बिगर कुछ भी नहीं आता है। मार्केट में आप डालोगे नहीं, टाइम नहीं डालोगे, पैसा नहीं डालोगे, तो आपको उसके रिटर्न्स वो लेवल में नहीं आएगी। और आदमी की सोच ये रहती है मैं दूसरे के लिए वर्क कर रहा हूं। जब तक आप न सोचोगे नहीं ये मेरा बिजनेस है, मैं मेरे लिए काम कर रहा हूं, ये जब तक सोचोगे नहीं आपको सक्सेस मिलेगा नहीं। क्योंकि मैं जब ये इजुटेक में आया, मुझे जिन्होंने बुलाया वो तो 3 महीने के बाद गायब हो गए, और मुझे वैसे उन्होंने खाली दिखाने का काम किया था। मैं समझ गया उन्होंने दिखाया, बाद में मुझे करना है। 2 महीने के बाद जब भी मैंने एंट्री शुरुआत की काम को, तभी एक ही समझ के लिया था मुझे काम करना है और मेरे लेवल पे करना है। तो पहला प्लान भी मैंने ही दिखाया था खुद, किसी को नहीं बुलाया था मैंने प्लान दिखाने के लिए। और ये मेरा काम है, मैं खड़ा हो गया तो ये कंपनी के स्टेज पे मैं कल दिखूंगा, ये मेरा खुद को कमिटमेंट था। और 100% आज वो हो गया, क्योंकि मैंने मेरे लिए काम किया। जब हर बंदा ये सोच के आएगा कि ये मेरा काम है, मेरे नीचे जो काम होने वाला है उसके ऊपर मुझे आमदनी आने वाली है, तो ही वो सक्सेस होगा। वह बहुत सारे लोग ऊपर देखते हैं, तो जब भी ऊपर देखते हैं तो 100% उनकी माइंड में निगेटिविटी आ जाती है, और निगेटिव माइंड कभी भी आपको सक्सेस देगा नहीं। आपके माइंड में जो सोच चल रही है, जो विचार चल रहे हैं, वही आपके इर्द गिर्द रहेंगे, वही रास्ते आपके लिए खुलेंगे। ये मेरी फिलॉसफी है, और ये मैंने जिंदगी में हर बिजनेस में देखा है। मैंने मेरी जैसी सोच है वैसे रास्ते मुझे मिले। वो फैमिली के मामले में रहने दीजिए, बच्चों के मामले में रहने दीजिए, या आपके बिजनेस के मामले में रहने दीजिए। और ये जो सोच लेके, ये हर बंदे को मालूम है, मगर बंदे वो खुलना नहीं चाहते, शर्मते, या अंदर से वो उनको आवाज नहीं आती है। और वही आवाज तोड़ने के लिए अभी कहीं ना कहीं हम लोग प्रयास कर रहे हैं। 5-6 का भी प्रोग्राम हमने रखा हुआ है। तो मैंने ये देखा, मैंने वो किए है सभी सर, मैंने बहुत सारे आपके भी ट्रेनिंग्स लिए, वैसे बहुत सारे ट्रेनिंग्स जब भी मिल्क इंडस्ट्री में था तभी भी मैंने लिए। मिल्क इंडस्ट्री में जब भी वर्क कर रहा था तो वो बिजनेस के लिए लिए, मगर डायरेक्ट सेलिंग के भी बहुत सारे लिए। उसका बेनिफिट मुझे वो इंडस्ट्री में भी हुआ था। और यही मैं सबको कहना चाहता हूं, ये इंडस्ट्री में आपको सक्सेस पाना है तो आपकी सोच को चेंज करना पड़ेगा। देखिए पवन सर ने तो पूरा पिटारा खोल दिया और बहुत सारे ऐसे राज बता दिए जिसकी वजह से
लोग फेल होते हैं, या तो टाइम नहीं दे पाते हैं, आलस करते हैं, सीखते नहीं हैं, एक्सक्यूजेस देते हैं, और ये सभी चीजें। तो अब तक जितना भी बबन सर ने अपना दिल से जो बातें की, आपको अगर कोई एक शब्द में इसको बयां करना हो तो आप क्या कहोगे? चैट बॉक्स में जितने भी लोग यहाँ पर बबन सर को मुझे सुन रहे हैं, तो लिखिए कि क्या लग रहा है आपको कि बबन सर ने जो भी कहा कैसा रहा। आप लोगों को सुनते हुए आपको क्या लग रहा है, क्या फीलिंग आ रहा है कि इज इट यूजफुल, क्या पावरफुल है, जबरदस्त है? मुझे लिखिए, और चैट बॉक्स में तुरंत अर्जेंट आप लिखिए कि क्या आप सीख रहे हैं। सो बबन सर, आपने जैसे कहा कि आप ट्रैवलिंग बहुत करते हैं, लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, और आपका जो कन्विक्शन है, आपका जो अंदर से पैशन है, विश्वास है, जुनून है, वो वाकई में बहुत जबरदस्त है। क्योंकि देखिए, ट्रेडिशनल बिजनेस भी आप कर रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग में भी आप सक्सेसफुल हैं, मर्सिडीज में अलग अलग अच्छे लग्जरी गाड़ीज में घूमते हैं, तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। एंड जब पैसा आता है ना, कैश जब आता है, तो मैं मेरे ट्रेनिंग में हमेशा कहता हूं कि कैश ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस। तो आप में वो कॉन्फिडेंस है, लेकिन सवाल ये है कि लोग ये बोलेंगे कि पहले कैश आ जाए, पैसा आ जाए, तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ये अंडा पहले की मुर्गी पहले का सवाल है। लेकिन पहले आपको ये रणनीति या चक्रव्यूह में घुसना है, तो आपको पहले काम करना पड़ेगा, त्याग बलिदान करना पड़ेगा। लेग में पैर में फ्रैक्चर भी रहेगा, तो अपना कमिटमेंट को पूरा करना पड़ेगा। सो अकॉर्डिंग टू यू मुझे बताइए कि एजुकेशन को, जो लाइफ एजुकेशन की जब आप बात करते हैं, कितना इंपॉर्टेंस है? लोग इसको इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते हैं? लोग ऐसे सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, ये जूम क्यों अटेंड करना है यार, ये मैंने सुना हुआ है इसके पहले। क्यों करते हैं? क्या क्या रीजन है कि लोग इतना कोचेबल नहीं होते हैं? आपको क्या लगता है? सर एक्चुअली जो कोचेबल होते वही तरक्की करते, जिन्होंने सक्सेस पाया है वो सब कोचेबल थे। मैं इसमें एक कहूंगा लोगों को, क्या बहुत बार ऐसा देखता हूँ, मेरे टीम में भी है, मेरे साथ में भी कुछ मेरे दोस्त भी है, मतलब दूसरे ट्रेडिशनल बिजनेस में मेरे जो आजू बाजू के लोग हैं, कुछ है ऐसे, मैं उनको डांटते रहता हूँ हमेशा। मैं एक हमेशा उनको बोलते रहता हूँ, मगर आज भी वो सुधरे नहीं, क्योंकि वो चेंज होना नहीं चाहते। उन्होंने एक अपने को एक पिंजरे में बंद करके रखा है। वो देखो, सीखे बिगर कुछ भी, अपने अंदर हर बंदे के अंदर वो टैलेंट है, वो सीख सकता है, और वो फॉलो करेगा तो उसको सक्सेस मिलेगा। मगर कुछ बंदे, कुछ लीडर्स या कुछ लोग अपने पिछला जिंदगी का तजुर्बा ही लेके आगे चलते, मैंने ये किया था, मैं ये था वो था, इसमें ही लगे रहते। वो बहुत जरूरी है भूलना, आपको आगे बढ़ना है तो। पीछे हमने क्या किया, अभी मैंने पिछले कंपनी में क्या किया कभी नहीं बताया। इजूटेक में भी मैंने आने के बाद कभी ये नहीं तामझाम का, मेरा उधर कितने लोगों का टीम था, आज तक कोई इजूटेक में कोई बंदे को पूछो जिनके साथ मैंने, हाँ पिछले कंपनी में था, मैंने करोड़ों रुपए कमाए, इतना बोलता हूं। मगर कितने लोगों का टीम था, मैंने ये झंडे गाड़े, वो कभी नहीं मैं बोलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं आज यहाँ आया हूँ, तो मुझे यहाँ सक्सेस करके दिखाना है। सचिन तेंदुलकर हर बार मैदान में जाने के बाद चौके छक्के मारेगा तो ही वो सचिन तेंदुलकर कहलाएगा, नहीं तो वो विनोद कांबली हो जाएगा। तो मेरा कहना यही है, क्या सक्सेस लोग मतलब सीखना नहीं चाहते। बहुत जरूरी है ये इंडस्ट्री में सीखना, क्योंकि जब तक आप सीखोगे नहीं, देखो हर को, बहुत कुछ लोगों को लगता है, जब ये मैं कुछ वीडियोस देखता हूं, तभी वो सुने हुए रहते हैं, तो वो वीडियोस हम देखते हैं, हाँ मैंने ये देखा है, ये सुना है, मगर पूरा उसमें से अर्थ क्या निकलता है ये किसी को मालूम नहीं रहता है। जिन्होंने बारकाई से देखा है, उसको उसका अर्थ समझ में आया, तो उसका बोलने का मीनिंग समझ में आएगा। मगर बहुत बार लोग सुनते हैं खाली, मगर वो अंदर डालने के बाद उसमें से क्या लेना चाहिए वो लेते नहीं है। और जो बंदा वो लेगा, वो 100% उसका काम में यूज करेगा, तो सक्सेस के तरफ उसका रास्ता खुल जाएगा, उसको नए नए आइडियाज आ जाएंगे। जब भी बिजनेस में आगे बढ़ने हैं तो आइडियाज बहुत जरूरी है, और वो आइडियाज आते हैं ये ऐसे एजुकेशन सिस्टम से, कहीं ना कहीं कुछ नया सीखने के वजह से, नया कुछ सुनने के वजह से। और हर टाइम आदमी एक ही बात कभी नहीं करता है, हर टाइम अलग अलग सिखाता है, तो उसमें से कुछ नया चीज मिल जाए ये जरूरी रहता है। मैंने आपको सुना है स्टैन सिराव सर को, मगर स्टैन सिराव सर हर बार तो एक ही बात नहीं कहेंगे,
देंगे, हर बार नया कुछ देते हैं, तो उस चीज का मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये मैं देखना चाहिए। कहीं ना कहीं मैं 2018-19 में जब भी ट्रेडिशनल बिजनेस में वापस होटल चालू किया, इसका रीजन आप हो। जब भी आपने दिखा समझाया था क्या, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से जो पैसा आता है उसका आप कौन से तरीके से पैसा कहाँ लगाना चाहिए, तो ट्रेडिशनल बिजनेस में या इन्वेस्ट करना चाहिए, तो वो टाइम पे मैंने कुछ बिजनेस में मेरे इन्वेस्टमेंट किए, चालू कर दिए थे। तो ये चीजें कहीं ना कहीं किसी से सीखने से, किसके सुनने से ही मिलेगी, जो सक्सेसफुल है या जिन्होंने ये इंडस्ट्री में काम किया है, तो वो मैं करते रहता हूँ, इसके वजह से मेरा ग्रोथ हुआ है। मैं सबको यही कहना चाहूंगा कि ये इंडस्ट्री में जो उसने पदार्पण किया है और जो अपना करियर करना चाहता है, उसने ये चीजें जरूर करनी चाहिए और टाइम देना पड़ेगा। मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूँ, सातत्य और टाइम, ये दो चीजें आपको देनी पड़ेगी। इंडस्ट्री में 2-3 साल में, 3 साल में आपको अच्छे लेवल पे लेके जाएगा, मगर ये दो चीजें आपको जरूर देनी पड़ेगी और उसके साथ साथ में ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। और फिर ट्रेनिंग अपने बिजनेस में कौन से तरीके से आप यूज कर सकते हो वो देखना पड़ेगा। और आपका अंदर का एनर्जी, अंदर का आदमी आपको जागरूक करना पड़ेगा। हर आदमी के पास वो ताकत है, वो ताकत बाहर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल, बबन सर, आपने बहुत पते की बात की, बहुत आपके खजाने से आपने अपने अनुभव से बहुत सारी चीजें बताई। देखिए, एक ट्रेनर की अपनी एक ट्रेडमार्क आइडेंटिटी होती है। तो हो सकता है कि वो हर बार अलग भी बताए। मैं तो यहाँ तक भी बोलूंगा, अगर वही व्यक्ति सेम ट्रेनिंग भी अगर देता है, सिचुएशंस अलग है। लास्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम के बाद में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपकी जिंदगी के अनुभव अलग हैं। तो इसके लिए आपका इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, और यही खासियत है। तो इसके लिए आपको ऐसे पॉजिटिव कमेंट्स भी आते हैं। हमारे रॉल्फ सर, जो मैंगलोर कर्नाटका से है, वो ये बोलते हैं कि आप बबन सर नहीं है, हमारे लिए आप भगवान सर हैं। तो मतलब वो दर्जा आपको देते हैं, क्योंकि एक आइडियल रोल मॉडल आप हैं सभी के लिए। बहुत शांत रहना, कोई सिचुएशन को ओवर रिएक्ट नहीं करना, और काइंडनेस और लोगों को सपोर्ट करना जितना पॉसिबल है, वो आप उनका फील्ड वर्क करके हो, कभी फाइनेंशियल सपोर्ट हो, कभी कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी हो, तो सब कुछ आप देते हैं। तो इसके लिए आपका कमिटमेंट, आपका डेडिकेशन, आपका आपके एथिक्स जो जो इम्पोर्टेंट है इस बिजनेस में। कई बार हम लोग ऐसे सोचते हैं कि इतना सीधा साधा सच्चा होने की जरूरत नहीं है, सब टेढ़ा उंगली से ही घी निकालना पड़ता है, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सभी आप करते हैं। तो बबन सर, डेली पे आउट आता है, डेली विड्रॉल कर लेते हो, मर्सिडीज में घूमते हो, ट्रेडिशनल बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग में टॉप अचीवर हो, तो पूरा दुनिया भी आपने घूमा रहेगा। तो कई कंट्री, 5 कंट्री तो हमारे साथ ही गए थे आप। और उसके बाद में अभी मैंने देखा कि आप वियतनाम गए। कितने कंट्रीज में, कितने अंतर्राष्ट्रीय डोमेस्टिक टूर्स आप करते हैं, कितने किए हैं अब तक आपने? टोटल अभी तक वैसा देखा जाए तो 2015 के बाद मेरा 19 और ये 3, 21 ट्रिप फॉरेन में हो चुके। बहुत कंट्री में रिपीट रिपीट गया हुआ हूँ। जैसे कि मेरा मलेशिया हुआ है, थाईलैंड बहुत बार हुआ है, मलेशिया बहुत बार हुआ है, उसके बाद में दुबई हुआ है, ताशकंद हुआ है, वियतनाम हुआ है, तो ऐसे सिंगापुर हुआ है। तो ये सभी डायरेक्ट सेलिंग के वजह से पॉसिबल हुआ। मैं सर 22 साल बिजनेस कर रहा था, मगर आज तब तक पासपोर्ट भी रिन्यू नहीं हुआ था। एक बार निकाला था 97 में, उसके बाद में उसका ये खलास हो गया और मैं नहीं जा पाया था। और उसके बाद डायरेक्ट सेलिंग के वजह से कहीं ना कहीं मैं विदेश यात्रा कर चुका हूँ, फैमिली को 5 देश घुमा घुमा चुका हूँ। तो ये सभी डायरेक्ट सेलिंग के वजह से हो चुका है। मेरे बेटों को भी मैं लेके गया है, भाई को भी मैं लेके गया है फॉरेन ट्रिप में। तो ये चीज ओनली ये डायरेक्ट सेलिंग की वजह से पॉसिबल हुआ है। मतलब ऐसा है कि आपको घूमना भी है और घूमने के लिए भी पैसे मिलते हैं। यही एजुटेक या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का एक खासियत है। सो दोस्तों, मैं यही बताना चाहता हूँ कुछ, जल्दी में आपको शॉर्ट आंसर देने के लिए मैं कुछ सवाल पूछूंगा। आपने जिंदगी में किसी को अपना एक रोल मॉडल माना है कि ये मेरे हीरो हैं, इनके आदर्श मेरी जिंदगी में मैं अप्लाई करता हूँ? ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको आप मानते हैं? वैसे ट्रेनिंग ट्रेनिंग इंडस्ट्री में मोटिवेशनल के बारे में देखूं तो मैं सोनू शर्मा जी को बहुत दिल से चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने जो बचपन से शुरुआत की थी और जो पायदान हासिल है और ऐसे प्रोडक्ट बेचे हैं और उसको एक कौन से लेवल पे आप पहुंच चुके हैं। ठीक है, वो अलग कंपनियां कर रहे, बात अलग है, मगर वो उनका वो मोटिवेशनल स्पीच आज भी मैं सुनते रहता हूँ। उसके बाद में कहीं ना कहीं
फाइनेंस के मामले में मैं आपको गुरु मानूंगा, क्योंकि कहीं 2018 के बाद में मैं कुछ चेंजेस मेरे में आए। उसका रीजन आपके कुछ ट्रेनिंग्स मैंने अटेंड किए थे, उसमें हो चुका है। और यही नेटवर्किंग के इंडस्ट्री में मैं गुरु मानता हूँ। ठीक है, तो सूर्य शर्मा जी बहुत अच्छे एक सुलझे हुए नेटवर्कर हैं, डायरेक्ट सेलर हैं, और काफी उनका ट्रेनिंग बहुत अच्छा रहता है, सब लोगों को वो इम्प्रेस करते हैं अपने ट्रेनिंग से, अपने अंदाज से। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे भी आपने एक्नॉलेज किया। तो कोई ऐसा कोई कोट है आपका, कोई एक ऐसा शायरी कविता या कोई ऐसा डायलॉग है जिसमें आप अपने आप को प्रेरित करते हैं कि पता नहीं डायरेक्ट सेलर्स ये बोलते रहेंगे अभी तो पंख अभी खोले नहीं है, अभी उड़ान बाकी है, पता नहीं कैसा आपका ऐसा कुछ कोई फेवरेट लाइन है? हाँ, मैं तो वो एक लाइन है मेरा, अ, अभी तो मापी है मुठ भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। मगर मैं सबको एक कहना चाहूंगा, मैं आज के तारीख में हमेशा खुद पे भरोसा रखता हूँ। तो खुद पे भरोसा रखोगे तो आप दुनिया जीत सकते हो। और जिस ये मेरा मेन लाइन है आज के तारीख में, आज का इसमें मैं बोलूंगा, खुद पे भरोसा रखो, आप दुनिया जीत सकते हो। ठीक है, सो ये आपका एक मूल मंत्र है कि खुद के ऊपर विश्वास रखो, खुद के ऊपर भरोसा रखो, वही आपको सक्सेस के रास्ते में लेके जाएगा। क्योंकि जब विश्वास जब होता है, जब अपने ऊपर भरोसा होता है, तो व्यक्ति हर कुछ करने के लिए रेडी होता है कि वो सीखता भी है, और सीखता है तो जीतता भी है, और सक्सेसफुल भी होता है। सो दोस्तों, आज बबन सर का मैसेज है आप सभी लोगों के लिए कि खुद के ऊपर भरोसा रखो, और जो इंडस्ट्री में आपने पदार्पण किया है, पैर रखा हुआ है, जिस कंपनी के साथ आप जुड़े हुए हो, तो इस कंपनी में आपको विश्वास होना चाहिए, कंपनी के मैनेजमेंट का, कंपनी का प्रोडक्ट का, और कंपनी के कॉम्पनसेशन प्लान का, कंपनी के सिस्टम का। ये जब होगा तो डेफिनेटली आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। जो आपके सामने एक निदर्शन है बबन वाइकर के तरह। कई बार मैंने सुना है, आपको लोग बोलते हैं ये बबन सर मतलब देव मानुष है, और मतलब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छी मदद करते हैं। ये सभी पैसों से भी बहुत ज्यादा सेटिस्फैक्शन आप डेफिनेटली आपको देखते हैं। आई एम श्योर कि यहाँ पे जितने भी लोग आपको सुन रहे हैं वो उसको एग्री करते रहेंगे, क्योंकि उन सभी लोगों के साथ आपका डायरेक्टली इनडायरेक्टली अनुभव रहा है काम करने का साथ में। सो जाते जाते एक मैसेज और मैं चाहता हूं कि सभी एजुटेक के जो इंडिपेंडेंट एजुकेशनल कंसल्टेंट्स हैं और अलग अलग रैंक अचीवर्स हैं, उनको देते जाइएगा। क्या आपका एक संदेश, एक मैसेज रहेगा? सर, जिंदा है करके ऊपर नीचे जैसा पैरामीटर चलता है ईसीजी मशीन में, वैसा आपका बिजनेस ऊपर नीचे जरूर जाएगा। भरोसा मत खोना, आप 100% जीतोगे। इजूटेक में आप बहुत बड़े लेवल पे जाओगे। टीम आएगा जाएगा, मगर आप जमे रहोगे, आप खुद के ऊपर भरोसा रखोगे तो 100% आप बहुत बड़े लेवल पे इजूटेक में पहुंच जाओगे। बिल्कुल, सो बबन सर का यही मैसेज है, वो रिपीटेडली कहते हैं कि खुद के ऊपर भरोसा रखो, अपने स्किल्स के ऊपर, अपनी नॉलेज के ऊपर, अपनी ताकत के ऊपर भरोसा रखो, तो डेफिनेटली आपको जीत हासिल करने में कुछ भी शक्ति रोक नहीं सकती है। तो हम एजुटेक मैनेजमेंट की तरफ से, एजुटेक बिजनेस एकेडमी की तरफ से आपको फिर अभिनंदन करना चाहते हैं, अपने शानदार एजुटेक में जर्नी करने के लिए, लोगों को लीडरशिप प्रोवाइड करने के लिए, लोगों को जो सपोर्ट चाहिए उसको देने के लिए। एंड जो हाईएस्ट रैंक भी आपने अचीव किया, मर्सिडीज कार, जब फुल्ली पेड कार आपने, जब ये वो इनॉग्रेशन हुआ था पूना में, जब मैंने भी खुद वो प्रोग्राम अटेंड किया हुआ था, February 18th 2024, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। तो ये सभी आपका लोगों का विश्वास बढ़ाता है कि यस, अगर थोड़ा सा झुक के सिस्टम को फॉलो करते हुए अगर काम करेंगे तो सक्सेस जख मार के आपके पास आ जाएगा। तो क्या आपको लगता है सभी लोगों को एजुटेक के जो जोनल डायरेक्टर है बबन सर के बारे में एक शब्द में चैट बॉक्स में लिखिएगा? हम सभी लोग आपको कंग्रेचुलेट करते हैं वंस अगेन, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट। कंपनी का मैनेजमेंट के साथ भी आप क्लोजली काम करते हैं, और कंपनी लंबे समय तक बहुत ज्यादा ग्रोथ कर सके, इसके लिए भी आप पूरा प्रयास करते हैं। तो इसके लिए आपको धन्यवाद, थैंक यू सो मच। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर बीइंग द चैंपियन ऑफ द मंथ ऑफ जून। एंड फिर एक बार आपको बधाई देते हैं।
एंड लोगों के कमेंट भी हम लोग सुनते हैं. सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट बबन सर. थैंक यू सर, थैंक यू. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. चलिए, सो जितने भी लोग ये वेबिनार में अटेंड हैं, आज है फैबुलस फ्राइडे और ये 27 ऑफ जून में है, यानी कि सिर्फ अभी 3 दिन और बचे हैं. तो जिन व्यक्तियों को जो रैंक अचीवर्स को बिजनेस डेवलपमेंट बोनस का अचीवमेंट करना है, जो भी क्वालिफाइंग जो मैचिंग बीवी है वो करना है, उसके ऊपर ध्यान दे दें. जो रॉयल्टी बोनस अचीव करने के लिए डायरेक्टर एंड अबव रैंक के जो लोग हैं, उसके ऊपर भी ध्यान दे दें. और जून का एक जबरदस्त मंथली क्लोजिंग आप सभी लोग कर लें, जिससे आपका ग्रुप मैचिंग बोनस भी आपको मिलेगा और जो रॉयल्टी बोनसेस हैं, बिजनेस डेवलपमेंट बोनस हैं, वो भी आपको एक्स्ट्रा मिलेगा. और इसके साथ साथ जैसे आपको ऑलरेडी पता है, मानो या ना मानो, ये प्रोग्राम जो अब शशिकांत कामकर का जो ये स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस है, जो अंदर से आपको और मजबूत बनाएगा, ये 5 और 6 तारीख को जुलाई के लोनावाला में है. और ये प्रोग्राम में कोई चिल्लाना, एक्साइटमेंट करना, शोर मचाना, ये सब नहीं है. हो हल्ला कुछ भी नहीं है. शांत से अपने आप को इंट्रोस्पेक्शन करना, आकलन करना, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या है, वीकनेसेस क्या है, इसको परखना, और उसके बाद में एजुटेक में अपना सक्सेस का रास्ता तय करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, उसके ऊपर वहां पे विचार विमर्श होगा. तो इसके लिए बबन सर को फिर एक बार हम सभी लोग मिलके कंग्रेचुलेट कहते हैं. एंड उसके साथ साथ ये प्रोग्राम में भी आप अटेंड करने का पूरा मन बनाइएगा. उसको रजिस्ट्रेशन करने का प्रक्रिया आपको ऑलरेडी अपने ग्रुप्स में, ईसीसी में, ईएलसी में ब्रॉडकास्ट किया है, पोस्ट ग्रुप में पोस्ट किया हुआ है. तो इसको आप डेफिनेटली अटेंड कर लीजिएगा और अपने एक्सपीरियंस को और एनरिच कर लीजिएगा. आप सभी लोगों ने चैट बॉक्स में हमारे से कम्युनिकेट किया और इस प्रोग्राम को, चैंपियन ऑफ द मंथ को, बहुत बखूबी से आपने सुना. इसके लिए आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद. फिर मिलते हैं एजुटेक का और एक वेबिनार से नेक्स्ट ट्यूसडे, मंगलवार को, विच इज 1 जुलाई. सो तब तक के लिए हमें आज्ञा दे दें और एक ऐसे ही चैंपियन ऑफ द मंथ के साथ हम लोग अगले महीने में जुलाई में पेश होंगे. सो थैंक यू वेरी मच. गुड बाय एंड गुड नाइट.